अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और सदगुरुदेव जो लिखे हैं इसका शीर्षक दिए हैं और ये है अध्याय 12, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। तो प्रत्येक पैराग्राफ में हम लोग चर्चा करते हैं, तो आगे पढ़ रहे हैं इसी को, है ना। प्रपंच भी संसार को कहते हैं क्योंकि पुराने दार्शनिकों के मत से संसार 5 प्रकार के तत्वों से बना है। भारत में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। देखिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं प्रपंच भी संसार को कहते हैं। तो कहते हैं ना प्रपंच, तो प्रपंच संसार को कहते हैं। तो ये पंच तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, और उसको कहते हैं प्रपंच। क्योंकि पुराने दार्शनिकों के मत से संसार 5 प्रकार के तत्वों से बना है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, इसी को कहते हैं पंच तत्व, है ना। और इसी को कहते हैं प्रपंच, है ना। तो भारत में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। हमारे भारत में इस प्रपंच शब्द का प्रयोग मिथ्या और कल्पना मात्र के लिए भी होता है। सभी को मालूम है ना। जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है, उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। सदगुरुदेव इतना मेहनत से हम लोग को समझा रहे हैं कि सारा शरीर भी क्या है, कल्पना मात्र है। वो बतला रहे हैं, पहले जैसे बता रहे हैं, जैसे लिखे हैं गुरुदेव, जैसे हमने सारे संसार को कल्पना मात्र सिद्ध किया है। इतना लिखते हुए हम लोग को समझाते हुए सारे संसार को कल्पना मात्र है उन्होंने सिद्ध कर दिया। हम लोग रोज दिन चर्चा कर रहे हैं और हम लोग के समझ में आ गया कि जो कुछ भी है सब कल्पना से उत्पन्न हुआ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, यह सारा विश्व ब्रह्मांड सब कल्पना से उत्पन्न हुआ है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार तो कल्पना मात्र है, हमने सिद्ध कर दिया। उसी तरह से हमारा शरीर भी कल्पना मात्र और मनोमय है। उसी तरह से हम यह भी सिद्ध कर दे रहे हैं कि हमारा शरीर भी क्या है, कल्पना मात्र और मनोमय है। शरीर और संसार को सदगुरुदेव एक ही दर्जा दिए हैं, है ना। तो हर तरह से उन्होंने हम लोग को समझाया कि गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान भी हो गया कि जो कुछ भी है सब कल्पना है। किसकी कल्पना? आपकी कल्पना, हमारी कल्पना, है ना। हाथ के भीतर कोई हाथ नहीं है, पर यह समूचा हाथ उठने की कल्पना करते ही उठ जाता है। इतना सुंदर उदाहरण। आपके हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है, लेकिन समूचा हाथ आपकी इच्छा करते ही, कल्पना करते ही, उठाने का संकल्प करते ही उठ जाता है। यदि यह हाथ कल्पना मात्र ना होता तो केवल कल्पना से कभी उठ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके शरीर के अंदर जो हाथ है, हमारा जो हाथ है, यह कल्पना मात्र है। अगर यह कल्पना मात्र नहीं होता तो कल्पना करने मात्र से नहीं उठ सकता। कैसे उठेगा? असंभव। हाँ, कोई भी चीज़ बाहर में पड़ा हुआ है, कोई ईंटा पत्थर जो कुछ भी है, हमारे इच्छा से क्या उठ जाता है? यहाँ टेबल चेयर बेंच जितना पड़ा हुआ है, क्या हमारी इच्छा करते उठ जाता है? नहीं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमारा हाथ, हमारा शरीर के अंदर हमारा हाथ पैर जो कुछ भी है, हमारी इच्छा करते उठ जाता है। हम शरीर इच्छा करते ही खड़े हो जाएंगे, इच्छा करते ही बैठेंगे, है ना, दौड़ेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जो करना चाहते हैं करते हैं। देखिए लोग कितने सुंदर सुंदर नाचते हैं, है ना, तरीके से। शरीर का भाव भंगिमा अपनी इच्छा से, है ना। बताइए ये सब क्या है?
सिर्फ अपने इच्छा से शरीर को नचा सकते हैं आप। यह कल्पना मात्र इसीलिए ना, अगर यह कल्पना मात्र नहीं होता, ऐसा संभव था? असंभव। इतना सुंदर उदाहरण सदगुरुदेव हम लोग को दे रहे हैं और बतला रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। यदि यह हाथ कल्पना मात्र ना होता तो केवल कल्पना से कभी उठ नहीं सकता। ये सदगुरु की वाणी है ना। आगे देखिए, लिखे हैं, सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म ही औजार से उठ सकते हैं। यदि कोई सूक्ष्म पदार्थ है तो उसको उठाने के लिए भी सूक्ष्म जो औजार है उसी से उठाया जा सकता है। छोटी चीजें बांस के मोटे डंडे से नहीं उठ सकती। कोई बहुत छोटा सा चीज है, बांस का बहुत मोटा डंडा से क्या उठेगा? नहीं उठेगा। गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए छोटी चिमटी चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा चिमटा चाहिए छोटी चीज को उठाने के लिए। देखिए, इसी तरह से बड़े बड़े सखुए के लट्ठे चिमटी से या सुई से नहीं उठाए जा सकते। उसी तरह बड़े बड़े सखुए के लट्ठे, यानी सखुआ कहते साल के वृक्ष को, बड़े बड़े वृक्ष के अगर वो मैंने काट के रखे हुए हैं, वो लट्ठे मतलब लकड़ी है ना, कोई चिमटी से उठेगा क्या कि सुई से उठेगा? नहीं ना। 3.5 हाथ का हमारा शरीर यदि कल्पना मात्र और मनोमय न होता तो यह संभव नहीं था कि हम केवल अपने मन और कल्पना के इशारे पर इसे नचा सकते। बहुत बड़ी बात है ना। सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं 3.5 हाथ का हमारा शरीर यदि कल्पना मात्र और मनोमय न होता तो यह संभव नहीं था कि हम केवल अपने मन और कल्पना के इशारे पर इसे नचा सकते। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव कि हमारा शरीर भी कल्पना मात्र है ना। और यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है, और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। वाह! सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतने परिश्रम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे हमेशा, है ना। हम लोग को जैसे भी समझाना चाहते हैं गुरुदेव कि यह संसार और यह शरीर सब कल्पना मात्र है और स्वयं आप ही हैं जो कल्पना करते हैं, तो उन्होंने समझाया हम लोगों को कि यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छाओं के द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इच्छा से ही शरीर जब उछलता कूदता नाचता है, भागता है, सब कुछ कर सकते हैं, तो गुरुदेव का कहना है ये सारा शरीर कल्पनामय है और जैसे ही हम कल्पना करते हैं वैसे ही यह कार्य करता है। तो क्या हम इसको अपनी कल्पना, अच्छी कल्पना, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग रख सकते हैं। क्यों नहीं? इसीलिए तो गुरुदेव मंत्र बतलाते हैं, नित्य दिन सवेरे बिस्तर में आप उठे, मतलब सुबह आंख खुलते साथ मन के अंदर में, ये हृदय के अंदर में यह विचार कर लेना चाहिए जगते साथ, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। बहुत बड़ी बात है। अगर यह ज्ञान हो जाए, अगर यह ज्ञान हो जाए तो क्षण में ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है। परिवर्तन तो शुरू हो जाता है, जैसे आप बोलने लगते हैं वैसे ही शरीर में परिवर्तन का कार्य आरंभ हो जाता है। आपका शरीर स्वस्थ निरोग होने लगेगा जैसी आपने कल्पना की है और जैसे ही आपने आदेश दिया, जैसे आपने बोल दिया और कार्य आरंभ हो जाएगा।
है ना। अणु अणु, परमाणु परमाणु, आपके शरीर के सेल्स सेल्स, कोष कोष बदलने लगेंगे, है ना। दृढ़ संकल्प के साथ हर रोज चक्र भेदन साधन कीजिए और शुभ भावना कीजिए। इसके आगे लाइन गुरुदेव क्या लिखे हैं, अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। धन्य गुरुदेव। इसी मंत्र के आगे में गुरुदेव ये भी कहने के लिए कहे हैं, जब ज्ञान हो जाता है तब की बात, अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। क्या ज्ञान हुआ कि हम कौन हैं, अमर हैं, निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। तो सिर्फ शरीर का परिवर्तन होता है ऐसी बात नहीं, संसार में भी आपके सूक्ष्म संसार के परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, है ना। आप अपना नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वस्थ, निरोग और तंदुरुस्त रहेगा, है ना। इस पूर्वोक्त ज्ञान, निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही न हो जाएं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कल्पना से ही हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जिस कल्पना ने इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, वह क्या हमारे शरीर को निरोग, सुंदर और पुष्ट नहीं बना सकती? धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। हम लोग की मनोवृत्ति को तरीके से अगर हम लोग काम में ले आए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ, सुंदर और निरोग हो जाएगा। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। जैसे ऊपर उन्होंने समझाया था, उन्होंने लिखा है ना, बहुत सुंदर। यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है, और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं, तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। इस उपरोक्त ज्ञान, यही उपरोक्त ज्ञान लिखें, निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही न हो जाएं। तो आपकी भावना के ऊपर में अपार बल है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। आप यदि अपनी इच्छा को, अपनी कल्पनाओं को दृढ़ रूप से अपने भीतर ले आएं और इस तरह से विचार करें, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं। और आप इसको करके देखिए, नित्य चक्र भेदन कीजिए, नित्य शुभ भावना कीजिए, नित्य प्रणव कीजिए और संकल्प को दृढ़ कीजिए, अपनी भावनाओं को सुंदर बनाइए, तो आपका शरीर अवश्य ही निरोग, सुंदर और पुष्ट हो जाएगा, युवा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब कोई को संपूर्ण ध्यान लगाकर योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा बना रहे, इसके लिए नित्य दिन अच्छी तरह ध्यान लगाकर ध्यान से योग साधन करना चाहिए। और बाहर की दुनिया में भी अष्टांग योग का पालन करते हुए कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा शांत, सुस्त, सुंदर रहे, है ना। तो कोई बात असंभव नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। यह शरीर वैसा ही हो जाएगा जैसी आपकी कल्पना है। उसी को और एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, इस उपरोक्त ज्ञान, निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही ना हो जाएं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कल्पना से ही हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जिस कल्पना ने इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, वह क्या हमारे शरीर को निरोग, सुंदर और पुष्ट नहीं बना सकती है? अवश्य बना सकती है ना। तो आगे पढ़ते हैं। जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है, देखिए बहुत मार्के की बात है, जो मनुष्य अपने मन और शुभ संकल्पनाओं से काम ले सकता है और इसकी अपार शक्ति को समझता है, वही योगी और जीवन मुक्त है ना।
देखिए कौन योगी है, कौन जीवन मुक्त है। और जो साधक हैं, आप अपना स्वाध्याय करके देख लीजिए, आप सच्चे योगी हैं, जीवन मुक्त हैं, या अभी और आगे आपको बढ़ना है। कितनी सुंदर बात लिखी है गुरुदेव। जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है, जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है और इसकी अपार शक्ति को समझता है, वही योगी और जीवन मुक्त है। साधारण बात नहीं है ना। इस अपार शक्ति को समझकर जो इसके काम ले सकते हैं, वो सचमुच में जीवन मुक्त है ना। सचमुच में वो महान योगी हैं, है ना। इस लेख के आरंभ में हमने सिद्ध कर दिया है कि स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी इसी कल्पना, इच्छा, मन और विचार से उत्पन्न किया है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस लेख के आरंभ में ही हमने यह सिद्ध कर दिया है कि स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी इसी कल्पना, इच्छा, मन और विचार ने उत्पन्न किया है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी यह कल्पना अवस्तु नहीं वस्तु है। देखिए, यह कल्पना जो हम करते हैं, यह अवस्तु नहीं वस्तु है। यह पहले ही हम लोग को बता दिए हैं गुरुदेव, है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी यह कल्पना अवस्तु नहीं वस्तु है। कल्पना इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है ना। ये जो कल्पना है इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन को भी उत्पन्न करने वाली वस्तु कल्पना है। अभी जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना, सबसे सूक्ष्म जो है इलेक्ट्रॉन और इथेरिन तक पहुंचे हैं, तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं उससे भी सूक्ष्म है आपकी कल्पना, है ना। ये वस्तु ही है, यह भी कल्पना जो आप कर रहे हैं, यह भी एक वस्तु है, अवस्तु नहीं है। बहुत बड़ी बात देखिए, बहुत तत्व की बातें हैं। इलेक्ट्रॉन को भी उत्पन्न करने वाली वस्तु कल्पना है, अतः यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कल्पना इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है। पर यह बात नहीं है कि कल्पना कोई वस्तु नहीं है। कल्पना भी वस्तु है, और सच पूछिए तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर भी वह एक तत्व या मैटर है ना। बताइए, ये कल्पना से सब कुछ बना, और सबसे सूक्ष्म हमारी कल्पना शक्ति है ना, हमारी सूक्ष्माति सूक्ष्म कल्पना है ना, वो इथेरिन और इलेक्ट्रॉन से भी अधिक सूक्ष्म है। लेकिन यह भी एक वस्तु है, गुरुदेव कह रहे हैं। और सच पूछिए तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर भी वह एक तत्व या मैटर है। जैसे वृक्ष का पूर्व रूप बीज है, उसी तरह से आरोग्य और सुख की कल्पना सुख और आरोग्य का पूर्व रूप है। घबराने की बात नहीं है, बोल रहे हैं। विकट परिस्थितियों में अगर घिर गए हैं, शारीरिक तकलीफ से अगर विचलित हो रहे हैं, तो घबराइए मत, कह रहे हैं गुरुदेव। जैसे वृक्ष का पूर्व रूप बीज है ना, उसी तरह से आरोग्य और सुख की कल्पना सुख और आरोग्य का पूर्व रूप है। बहुत बड़ी बात है। कल्पना की महिमा योगी लोग समझते हैं। जब सद्गुरुदेव बतला रहे हैं तो आप नित्य योगाभ्यास कीजिए। चक्रभेदन सबसे उच्च कोटि का गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। इससे शरीर स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा और बलवान हो जाएगा। आपके विचारों के अनुरूप बना सकते हैं खुद को, है ना। इसके लिए अपने इस विचार पर चलना पड़ेगा, जो सद्गुरुदेव बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। इस तत्व को अगर आप समझ जाएंगे, जब आप विश्वास के साथ किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो समझ लीजिए कि उसका बीज आज आपने बो दिया। अगर आप सुख की कल्पना कर रहे हैं, कि आरोग्य की कल्पना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आज आपने उसका बीज बो दिया है ना। तो बहुत बड़ी बात है। डिजायर और होप इज द श्योर प्रोफेसी, है ना, ऑफ इट्स ओन फुलफिलमेंट। अर्थात इच्छा अथवा आशा स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है ना। इच्छा अथवा आशा
स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है। यानी इच्छा ही और आशा भी स्वयं वह वस्तु है जो आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन कल्पना और इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए नित्य दिन प्राणायाम, योगाभ्यास, चक्रभेदन, प्रणव ये सब करना चाहिए नियम पूर्वक। और बाह्य जगत में जो भी काम है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना है, जिससे हमारा, अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। इसको खूब ख्याल में रख लीजिए कि क्या है, इच्छा अथवा आशा स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है ना, साधारण बात नहीं है। इसलिए इच्छा अगर आप कर रहे हैं, स्वस्थ होने की इच्छा, समझ लीजिए आपने बीज बो दिया और वो निश्चित ही अंकुरित होगा, है ना, निश्चित ही वह अंकुरित होगा। आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव जो विचार बता रहे हैं, जो मंत्र बतला रहे हैं, प्रणव कर लीजिए अच्छी तरह और मंत्रों का उच्चारण कीजिए, पूरे आंख बंद करके ध्यान मग्न हो करके। सकल विश्व के सारे तत्व आपकी ओर आने लगेंगे, है ना। तो इच्छा और कल्पना शब्दों में होती है। बोलने की इच्छा से ही मनुष्य बोलता है। मनुष्य जो बोलना चाहता है, उन शब्दों की बोलने के पहले कल्पना और इच्छा करता है। इच्छा करते ही इच्छा के अणुओं को धक्का लगता है और मुख से शब्द निकलने लगते हैं। इस शब्द से बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों में धक्का लगता है और उनमें एक लहर उत्पन्न होती है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इच्छा और कल्पना शब्दों में होती है, गुरुदेव कह रहे हैं। जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम कल्पना करते हैं, वो शब्द के ही भीतर होते हैं। अंदर ही अंदर हम लोग शब्द बोल रहे होते हैं। जब हम लोग कोई इच्छा और कल्पना करते हैं तो शब्द ही होते हैं वो, है ना। जब हम लोग इच्छा और कल्पना शब्दों में ही करते हैं, तो जब बोलने की इच्छा से ही मनुष्य बोलता है। जब इच्छा होती है बोलने की, तो उन शब्दों को हम लोग बोलने लगते हैं, है ना। मनुष्य जो बोलना चाहता है, उन शब्दों की बोलने के पहले कल्पना और इच्छा करता है। तो मनुष्य जो कुछ बोलना चाहता है, सबसे पहले उन शब्दों की कल्पना और इच्छा भीतर से उत्पन्न कर लेता है। वो शब्द की इच्छा कर लेता है, कल्पना कर लेता है और फिर बोलने लगता है ना। इच्छा करते ही इच्छा के अणुओं को धक्का लगता है। तो इच्छा करते ही इच्छा के अणुओं को धक्का लगता है और मुख से शब्द निकलने लगते हैं। इच्छा करते ही, सोच लीजिए, अणुओं को धक्का लगता है और मुख से शब्द निकलने लगते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, विचित्र बात है ये। सद्गुरुदेव इतने बारीकी से हम लोग को समझा रहे हैं। जब आप इच्छा करते हैं, इच्छा करते ही आपके मुख से वही शब्द निकलते हैं जो आप प्रकट करना चाह रहे हैं, है ना। वो क्या होता है, इच्छा करते ही इच्छा के अणुओं को धक्का लगता है और मुख से शब्द निकलने लगते हैं। यदि आप हृदय में कोमलता है, स्नेह, प्रेम के विचार उत्पन्न हुए हैं, तो वाणी में माधुर्य होगा, है ना। अगर आपके भीतर में क्रोध उत्पन्न हो गया है और क्रोध की बात विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वाणी भी कर्कश और कठोर हो जाएगा, है ना। शब्द को सुनते ही लोग डर जाएंगे, है ना। इस तरह की बातें होती हैं। सोच लीजिए कितनी सूक्ष्म बात है। इच्छा करते ही इच्छा के अणुओं को धक्का लगता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और मुख से शब्द निकलने लगते हैं। इस शब्द से बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों में धक्का लगता है। फिर इस शब्द से ही बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों में धक्का लगता है और उनमें एक लहर उत्पन्न होती है। इस लहर का धक्का हमारे कान के सूक्ष्म तत्वों में लगता है, जिससे हमारे मन के सूक्ष्म तत्व यह जान जाते हैं कि किसी ने यह बात कही है।
विचार कीजिए, है ना। इस लहर का धक्का हमारे कान के सूक्ष्म तत्वों में लगता है, जिससे हमारे मन के सूक्ष्म तत्व यह जान जाते हैं कि किसी ने यह बात कही है। बहुत बड़ी बात है, बाप रे बाप। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ये वैज्ञानिक लोग भी परीक्षण कर लिए हैं, लेकिन गुरुदेव जो बतला रहे हैं हृदय की बात देखिए। तो जो भी शब्द है ना, जो देखिए इस शब्द से बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों में धक्का लगता है। हम आप जो कुछ बोलते हैं उसे बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों में धक्का लगता है और इनमें एक लहर उत्पन्न हो जाती है ना। इस लहर का धक्का हमारे कान के सूक्ष्म तत्वों में लगता है ना। तब ये जो लहर है उसका धक्का हमारे कान के सूक्ष्म तत्वों में लगता है, जिससे हमारे मन के सूक्ष्म तत्व यह जान जाते हैं। तब इससे हमारे मन के सूक्ष्म तत्व यह जान जाते हैं कि किसी ने यह बात कही है। इतना शीघ्र यह कार्य होता है कि इसमें सोचने की क्या। आप सोचिए, ऐसे कार्य हो रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, अभी जो हम बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, और कितनी दूरी है हम लोगों के पास अभी, लेकिन विज्ञान की महिमा से उन्हीं तत्वों को पकड़कर, उन सूक्ष्म तत्वों को पकड़कर ये क्रियाकलाप हो रहा है कि आपके पास पहुंच रहे हैं मेरी वाणी, आपके पास पहुंच रही है मेरी वाणी, और आपके अंतर मन इसको पकड़ रहे हैं और आपको बतला रहे हैं। बताइए। और यह बात वही है जो उसने मुझसे कहने की कल्पना की थी। उसने कुछ बात कही है, वो आपके मन ने आपको बताया, किसी ने यह बात कही है, और यह बात वही है जो उसने मुझसे कहने की कल्पना की थी। यह बात वही है जो उसने मुझसे कहने की कल्पना की थी। अब देखना यह है कि यदि यह कल्पना कोई वस्तु ना होती, अब देखना यह है यदि यह कल्पना कोई वस्तु ना होती तो इसका धक्का ना लगता। सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, प्रत्येक कल्पना एक वस्तु है, उसको प्रमाणित करके बता रहे हैं गुरुदेव। यदि यह वस्तु न होती, कल्पना अगर यह वस्तु न होती तो इसका धक्का कैसे लगता। वह एक वस्तु है ना, कल्पना भी एक वस्तु है, तो इसका धक्का लगता है ना। हमारे सूक्ष्म तत्वों की वाणी जब बाहर की तरंगें उत्पन्न करती हैं तो कान के अंदर में सूक्ष्म तत्वों को धक्का लगता है और मन इस चीज को तुरंत पकड़ लेता है। किसी ने जो बात कही है वह उसने वही बात कही है जो उसने कल्पना की थी। तो बहुत बड़ी बात सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, कल्पना ही वह वस्तु है, इसके चलते धक्का लगता है। और इच्छा तथा कल्पना शब्द रूप में इस प्रकार से प्रकट ना होते। अगर गुरुदेव कह रहे हैं कल्पना कोई वस्तु ना होती तो इसका धक्का ना लगता, और इच्छा तथा कल्पना शब्द रूप पे इस प्रकार से प्रकट ना होती। सही बात है ना। इस तरह हम लोग को बताते हैं जो एक एक कण कण के भीतर जो प्रतिक्रिया हो रही है बाह्य जगत में और हमारे शरीर के अंदर, इसकी महिमा को समझिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से शब्द की महिमा बतला रहे हैं, विचारों की महिमा बतला रहे हैं, संकल्प की महिमा बतला रहे हैं, अद्वितीय अद्भुत। आगे देखिए क्या लिखे हैं, यह शब्द निराकार और अदृश्य होने पर भी सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न कर देते हैं। यह जो शब्द निकल रहे हैं निराकार होते हैं, अदृश्य होते हैं, फिर भी सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न कर देते हैं। एक बात और सोचनी चाहिए, यदि हमारा यह कान और सुनने वाली शक्ति मनोमय न होती तो कान की इस सूक्ष्म लहर को मन अनुभव न कर सकता। ये बात और एक बात सुन लीजिए, बोलते हैं ना यदि हमारा यह कान और सुनने वाली शक्ति मनोमय ना होती तो कान की इस सूक्ष्म लहर को मन अनुभव ना करता, है ना बहुत बड़ी बात है। यानी हमारे मन के अंदर, इस कान के अंदर भी ये सूक्ष्म लहरें जब आती हैं तो मन उसको पकड़ लेता है। यदि हमारा यह कान और सुनने वाली शक्ति मनोमय ना होती, यानी हमारा कान और हमारी सुनने वाली शक्ति दोनों क्या है, मनोमय है।
मन से निर्मित हुए हैं, और इसलिए कान के अंदर ये बात आते ही मन पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। कान की सूक्ष्म लहर को मन अनुभव ना कर सकता। अगर ऐसी बात होती तो मन कैसे अनुभव करता? बाप रे बाप। कान ही की तरह सारा शरीर मनोमय है। कान ही की तरह सारा शरीर मनोमय है। देखिए, कान का उदाहरण देते हुए, बोली का, वचन का, आवाज का, सबका उदाहरण देते हुए गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि सारा शरीर मनोमय है। कान की ही तरह सारा शरीर मनोमय है। बताइए, कितनी बड़ी बात है। बाप रे बाप। कान ही की तरह सारा शरीर मनोमय है, और यही कारण है कि शरीर के किसी भाग में जो कुछ छू जाता है तो मन को इसका पता लग जाता है। इसीलिए शरीर का किसी भाग में जो कुछ भी छू जाता है तो मन को इसका पता लग जाता है तुरंत, है ना। शरीर यद्यपि देखने में एक स्थूल पदार्थ है, यद्यपि शरीर को देखने में हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह स्थूल पदार्थ है, निराकार नहीं है, स्थूल है, साकार दिख रहा है सब तरह से, लेकिन इसकी सूक्ष्मता है ना, इसके अंदर विराजमान है। शरीर यद्यपि देखने में एक स्थूल पदार्थ है पर सर्वथा मनोमय है। यही कारण है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का धक्का भी मन विवरण के साथ जान लेता है। शरीर की महिमा भी बता दिए गुरुदेव, है ना। ये शरीर क्या है? मनोमय है। इसलिए देखने में भले स्थूल लगता है पर सर्वथा मनोमय है। यही कारण है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का धक्का भी मन विवरण के साथ जान लेता है। कल्पना और विचार यदि वस्तु और तत्व ना होते तो इनके धक्के शब्द रूप से प्रकट ना हो सकते। तो सद्गुरुदेव कल ही बतलाए, हम लोग जो पढ़े थे, तो आज फिर उसी पर चर्चा हो रही है। वो जो लिखे हैं उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल्पना और विचार, जो हम लोग कल्पना और विचार जो करते हैं, यदि यह वस्तु नहीं होता, यदि होती और यदि तत्व नहीं होता तो इसके धक्के शब्द के रूप में प्रकट नहीं हो सकते। यह असंभव है बोल रहे हैं, यानी प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारा कल्पना और विचार जो कुछ है वो एक तत्व ही है, वह एक वस्तु ही है ना। मनुष्य के मनोगत विचार अवस्तु होने पर ऐसी लहर नहीं उत्पन्न कर सकते जिससे दूसरे मनुष्यों के कानों में उसका धक्का लगे और वह यह जान जाए कि इस मनुष्य का विचार यह है। बहुत सुंदर उदाहरण के साथ और बहुत सुंदर तत्व से समझा रहे हैं सद्गुरुदेव। कल्पना और विचार यदि वस्तु और तत्व ना होते तो इनके धक्के शब्द रूप से प्रकट ना हो सकते। मनुष्य के मनोगत विचार अवस्तु होने पर ऐसी लहर नहीं उत्पन्न कर सकते जिससे दूसरे मनुष्यों के कानों में उसका धक्का लगे और वह यह जान जाए कि इस मनुष्य का विचार यह है। इसलिए यह वस्तु है। हमारी कल्पना और हमारा विचार सब एक वस्तु है, एक तत्व है, इसीलिए शब्द रूप में प्रकट हो जाता है और दूसरे के पास लहर के रूप में उनके कानों में पहुँचे और उनके मन को पहुँचाकर धक्का देकर बता देता है कि हम यह कह रहे हैं, और वह उसको समझ भी लेते हैं कि ऐसे कह रहे हैं, है ना। इसलिए कल्पना, इच्छा और विचार अवस्तु नहीं वस्तु है। तो आप जो कल्पना करते हैं, आप जो इच्छा करते हैं, वह जो विचार करते हैं अवस्तु नहीं है, वह एक वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है। आप जब बोलने लगते हैं तो इस सृष्टि के अंदर में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है ना। एक सूक्ष्म रूप में इन तत्वों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है संसार क्षेत्र में, और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। और सूक्ष्म तत्वों का समुद्र क्या होता है? लहराने लगता है।
अतः इच्छा, कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। गुरुदेव बतला रहे हैं, तो उतना सारा जो विचार करके बता दिए, इसलिए कहते हैं इच्छा और कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें अपार बल है। इनकी शक्तियों को जानकर विश्वास के साथ यदि उचित रीति से इससे काम लिया जाए तो मनुष्य निश्चय सुखी, निरोग, सुंदर, स्वस्थ, स्वतंत्र और आनंदमय होकर जीवन मुक्त हो सकता है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो आप जो कल्पना कर रहे हैं, आप जो इच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर जो विचार है, ये सब कुछ एक एक वस्तु है। यह वस्तु नहीं है, आप वस्तु नहीं, यह वस्तु है। इनसे संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ा धक्का लगता है और संसार के सूक्ष्म तत्वों में बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म तत्वों का समुद्र लहराने लगता है। अब उसमें से आपकी इच्छाएं आपकी ओर आती हैं। हाँ, अतः इच्छा, कल्पना और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें अपार बल है। इनकी शक्तियों को जानकर विश्वास के साथ यदि उचित रीति से इससे काम लिया जाए तो मनुष्य निश्चय सुखी, निरोग, सुंदर, स्वस्थ, स्वतंत्र और आनंदमय होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए सद्गुरुदेव चक्र भेदन की साधन बताए हैं। प्रणवों के साथ, शुभ भावना के साथ चक्र भेदन की साधन करते हैं हम लोग, है ना। आपकी इच्छाओं का प्रभाव पड़ता है और ये समुद्र से तरह के लहराने लगते हैं, है ना। सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म इच्छाएं जो आप कह रहे हैं, ये संसार में धक्का दे देती हैं। पूरे सकल सृष्टि में एक हलचल उत्पन्न हो जाता है और आपके अंदर में वह कार्य आरंभ हो जाता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और योग साधन नित्य कीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। बारंबार कहना है, ध्यान में बैठ करके गाना गाते हुए कहने हैं, गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। और ये मंत्र का उच्चारण करते समय ध्यान मग्न होकर आंखें बंद करके एकाग्र होकर के कीजिए और बारंबार ध्यान कीजिए। आपकी महिमा आपके अंदर अपने आप प्रकट होगी। आप स्वयं जान लेंगे इस मंत्र की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी शक्ति है ना। मंत्र इसलिए बोला गया है कि गुरुदेव जो लिखे हैं, जो बतलाए हैं, वो आपके हृदय के अंदर में जब ये उत्पन्न होता है तब आपके हृदय के अंदर में उत्पन्न होकर सकल सृष्टि में हलचल मचा देता है और आपके शरीर में भी परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। जैसे ही आप कहेंगे हम हैं अमर निरोग हैं, शरीर वैसा ही होने लगेगा, है ना। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत सी सारी गुप्त बातें यहाँ गुरुदेव लिख दिए हैं और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम बतला भी रहे हैं। फिर भी गहरी बात कुछ है जो हम यहाँ नहीं बतलाना चाहते, है ना। जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो खुद मालूम कर लेंगे, है ना। ठीक है, इतना जो बता दिया गया, इतना हमको बताना था, लेकिन हम लोग जो संकल्प किए हैं गुरुदेव के सामने, वो यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकते, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी बात को। जितने समझदार हैं वो समझ गए, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो अच्छी तरह समझ गए, है ना। और यदि नहीं समझ में आया तो दीक्षा ले लीजिए और नहीं तो सत्संग में आइए, वहाँ बातें होंगी, गहरी बातें, है ना। तो हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि सारी प्रकृति के सारे नियम और संसार के सारे परमाणु हमारे संकल्प से बने हैं। कोई बात तो बाकी नहीं है, सब लिख ही दिए गुरुदेव, है ना। और सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, किंतु एक सम्राट जैसे आज्ञा देता है उसी तरह से प्रकृति के अणुओं को आज्ञा देना चाहिए कि देखो और सुनो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जो चाहते हो उसे कहो कि यह हो जाए, बस वह हो जाएगा, है ना। इस बात को तत्व से समझिए।
मुहम्मदीय धर्म भी कहता है कि सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था, उसने कहा कुन अर्थात हो जा, बस सब हो जाएगा, हो गया, सब कुछ हो गया। उन लोगों के मत से भी यदि आदि में सिवा खुदा के कुछ नहीं था और अब भी एक खुदा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, ला इलाह ला इल्लल्लाह, उन लोग का कहना है। अतः सब कुछ वही है, हम भी वही हैं और संसार का प्रत्येक अणु वही है ना। तो ये की बात है कि नहीं, हमारे वेदों में भी वही बातें हैं और सदगुरुदेव भी वही सिखा रहे हैं, वही बतला रहे हैं कि एकमात्र आत्मा की महिमा से सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, इसी जीव की महिमा से। ये आत्मा अगर न रहे तो कुछ भी नहीं है। अतः हमें भी यदि किसी वस्तु की इच्छा है तो यही कहना चाहिए कि हो जा, ध्यान मगन होकर, है ना, कहना पड़ेगा, है ना, जो आप चाहते हैं तो हो जाएगा। यदि आपके किसी अंग में पीड़ा है तो उस अंग को आज्ञा दीजिए कि ठीक हो जा, है ना। कल्पना कीजिए कि यह रोग छूट रहा है, बस वह अंग ठीक हो जाएगा और पीड़ा दूर हो जाएगी। रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग का अस्तित्व अज्ञान और भ्रम में है, रोग संसार में है ही नहीं। इसे सच्चे शुभ विचारों द्वारा मन से निकाल देना चाहिए। यदि अज्ञान और भ्रम से किसी अनुचित कर्म या भय का यह फल हुआ कि शरीर में भीतर किसी रोग दुख या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो चित्त को एकाग्र करके बैठ जाइए और विचारों द्वारा उस पीड़ा और रोग को निकालने की आज्ञा दीजिए। उस अंग को भी जहाँ पीड़ा है ठीक हो जाने के लिए कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो सब जितने शुभ भावना है गुरुदेव के प्रणव मंत्र के साथ ध्यान मगन होकर उस शुभ भावना को मंत्र को कीजिए जैसे विधि विधान के साथ बतलाए हैं गुरुदेव, और ध्यान मगन होकर के एकाग्र चित्त से चिंतन कीजिए। और शरीर के जहाँ भी कोई तकलीफ है या आपके सांसारिक क्षेत्र में कोई तकलीफ है, सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आत्मदेव को आज्ञा दे दीजिए। तो सदगुरुदेव कोई भी बात छुपाए नहीं, खुलकर बता दिए हैं, किसी विषय वस्तु को छुपाए नहीं, खुलकर बता दिए हैं, लिखकर संपूर्ण कंप्लीट लिख दिए हैं, पूरी तरह खुलकर लिख दिए उन्होंने, है ना। बाकी रहा आपका ध्यान तपस्या। लिखे हैं जो कुछ हम भी समझा दिए, बाकी कुछ है नहीं, कहीं भी बाकी नहीं है ना। सब इतना साफ सुथरा लिखे हैं, इतना सद्ज्ञान से भर दिए गुरुदेव हम लोगों को। और केवल साधन करना है, ध्यान करना है, तपस्या करना है हम लोग का काम। ज्ञान तो बहुत सुंदर दे दिए गुरुदेव, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव पहले क्या लिखे हैं, तो इससे आगे भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। उस अंग जहाँ जो तकलीफ है ना, गुरुदेव क्या थोड़ा सा पढ़ देते हैं ऊपर से। रोग संसार में है ही नहीं, इसे सच्चे शुभ विचारों द्वारा मन से निकाल देना चाहिए। यदि अज्ञान और भ्रम से किसी अनुचित कर्म या भय का यह फल हुआ कि शरीर में भीतर किसी रोग दुख या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो चित्त को एकाग्र करके बैठ जाइए और विचारों द्वारा उस पीड़ा और रोग को निकल जाने की आज्ञा दीजिए। उस अंग को भी जहाँ पीड़ा है ठीक हो जाने के लिए कह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ध्यान मगन होकर योगाभ्यास कीजिए, ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपका शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। धैर्य रखिए और साधन ध्यान तपस्या कीजिए। तो गुरुदेव कोई बात बाकी नहीं रखे, कोई चीज़ में भ्रम मत रखिए, है ना। सच्चा ज्ञान दिया उन्होंने। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है। हाँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बड़े बड़े विज्ञानवेता व साइंस जानने वाले इस बात को मानते हैं कि सारे संसार का कारण कोई एक ही तत्व है और वह भावना के परे सूक्ष्म होने पर भी हम इसे एक तत्व ही व मैटर ही मानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं बड़े बड़े विज्ञानवेता व साइंस जानने वाले, बड़े बड़े विज्ञानवेता साइंटिस्ट बोलिए, इन्हीं को साइंस जानने वाले बोलते हैं। इस बात को मानते हैं कि सारे संसार का कारण
कोई एक ही तत्व है। सारे संसार का कारण, सारी सृष्टि का कारण एक ही तत्व है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। और वह भावना के परे, और वह हमारी भावना के भी परे सूक्ष्म होने पर भी हम इसे एक तत्व ही, वह मैटर ही मानते हैं, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। देखिए, वो हमारी भावनाओं के परे सूक्ष्म होने पर भी इसे एक तत्व ही, वह मैटर ही मानते हैं। सूक्ष्म तत्व संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। सूक्ष्म तत्व, गुरुदेव कह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात सबसे सूक्ष्म होने पर भी एक तत्व है, एक चीज है, एक वस्तु है, और ऐसी वस्तु या पदार्थ है कि सारा संसार इसी का बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उन्होंने हमें कितने सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म विचार से हम लोग को समझा भी दिया, बतला रहे हैं। यह सूक्ष्म तत्व जो है क्या है? संकल्प, मन, इच्छा या विचार है। सूक्ष्म तत्व क्या है? संकल्प है, मन है, इच्छा या विचार है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात सबसे सूक्ष्म होने पर भी एक तत्व है ना। चाहे संकल्प हो, मन हो, इच्छा व विचार हो, या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म होने पर भी यह एक तत्व है, एक चीज है, एक वस्तु है, और ऐसी वस्तु या पदार्थ है कि सारा संसार इसी का बनाया हुआ है। वाह! यानी संकल्प, मन, इच्छा या विचार एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, या एक ऐसा पदार्थ है, आप कहिए, इसी से सारा संसार बना हुआ है। इसी का बनाया हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी संकल्प का बनाया हुआ है, इसी मन का, विचार का, इच्छा का बनाया हुआ है सारा संसार, सारी सृष्टि। बहुत बड़ी बात है। हृदय में विचार कीजिए, है ना। किसी बात को गुरुदेव रखे नहीं। हम जो बोल रहे थे ना कि सत्संग में आइए, आना और नहीं आना बात आपके ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन ध्यान लगा के योगाभ्यास कीजिए, नियत समय पर साधन कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, है ना। ये बहुत बड़ी शक्ति है, गुरुदेव इस किताब में खुलकर रख दिए हैं। बिल्कुल, आप केवल ध्यान के ऊपर निर्भर करता है, आप जो चाहे आप पा सकते हैं, है ना। आगे फिर लिखे हैं गुरुदेव, एक यूरोपीय फिलोसोफर ने कहा है कि करंट्स ऑफ थॉट्स like the tidal waves of the sea may often be traced, outlined and measured। अर्थात विचार धारा समुद्र की प्रबल लहरों के समान बहुधा जानी जा सकती है। इसको जाना जा सकता है, विचारों को समुद्र की प्रबल लहरों के समान जाना जा सकता है, लिखे हैं। इन्हें अंकित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, नापा भी जा सकता है, लिखे हैं। देखिए, अर्थात जो एक यूरोपीय फिलोसोफर ने जो कहा है, उसका मतलब है विचारधारा समुद्र की प्रबल लहरों के समान बहुधा जानी जा सकती, प्रायः जाना जा सकता है। जब जब उसको विचारों की तरंगों नापना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं। इन्हें अंकित किया जा सकता है, नापा भी जा सकता है। यदि कोई अपने दुर्भाग्य को फेर कर सुखी, निरोग, सुंदर, पुष्ट, आनंदमय या जीवन मुक्त होना चाहता है, तो उसे इसी संकल्प और विचार से काम लेना चाहिए। सफलता, स्वतंत्रता और मुक्ति का गुप्त रहस्य इसी संकल्प और इच्छा शक्ति के भीतर छुपा हुआ है। कोई भी रहस्य गुरुदेव छुपाए नहीं, सारे रहस्य खोल करके ब्रह्मांड के सामने रख दिए हैं। उनका काम ही था, वो आए थे, वो कहते भी थे, हम सिर्फ सत्य को बताने के लिए आए हैं, है ना। सबको सत्य बताने के लिए आए हैं। हम कोई रुपये पैसे धन दौलत अर्जन करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य को बताने के लिए आए हैं। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो एक ही बात है, आप यदि अपने दुर्भाग्य को फेरना चाहते हैं, या निरोग, सुंदर, पुष्ट, आनंदमय या जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो इसी संकल्प और विचार से काम लेना चाहिए।
निश्चित रूप से, है ना, सफलता, स्वतंत्रता और मुक्ति का गुप्त रहस्य इसी संकल्प और इच्छा शक्ति के भीतर छुपा हुआ है। बहुत ध्यान से योगाभ्यास करना चाहिए, नियत समय पर नित्य दिन, है ना, सही समय पर करें। अगर सही समय पर, नियत समय पर नहीं कर पाते हैं तो कोई भी समय एक जब भी मिले अवश्य योगाभ्यास कीजिए। ध्यान मगन होकर अपने अंतरात्मा के हृदय में विचार करके ये संकल्प को दृढ़ कीजिए जो आप चाहते हैं, है ना। इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। सद्गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं आप जब जब पढ़ेंगे आप यही पाएंगे कि सद्गुरुदेव आपको रोग, दोष, दुख, तकलीफ, व्याधि, विघ्न, समस्याओं से निकाल देना चाहते हैं। आपको शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और निरामय बता देना चाहते हैं, बना देना चाहते हैं। उसी के लिए इतना परिश्रम किए, उसी के लिए सद्गुरुदेव धरती पे आए थे, है ना। बहुत बड़ी बात है। 1884 ईस्वी में 4 अक्टूबर में वो जन्म लिए थे और शरद पूर्णिमा का दिन था, इसलिए शरद पूर्णिमा को ही हम लोग गुरु जयंती मनाते हैं, है ना। अब है 28 अक्टूबर को, इस बार शरद पूर्णिमा है ना। रात्रि, अर्धरात्रि में सदगुरु आए थे, बहुत बड़ी बात है। तो उस तरह से याद भी आ ही जाएगा निश्चित रूप से। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं, इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। जब जब गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करेंगे और निरोग होने का अद्भुत उपाय जो है, इस किताब को जब जब आप पढ़ेंगे आपको यह मालूम हो जाएगा कि सद्गुरुदेव जो लिखे हैं वो कितना तत्व की बात है। वास्तव में रोग कोई वस्तु नहीं है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब, तो रोग, दोष, दुख और बंधन संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए, यह बने ही नहीं, यह गुरुदेव लिखे हैं, यह समझ में आ जाएगा। देखिए पूरा वाक्य हम पढ़ रहे हैं। इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। रोग, दोष, दुख और बंधन संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए, यह बने ही नहीं। यह सब गड़बड़ी कहाँ से हुई है? हम लोग के विचारों में गड़बड़ी हुई है। वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो विचारों को फिर से शुद्ध कर लेंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं है ना। यह ज्ञान आपके हृदय से भय, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान निकाल देगा और निरोग होने के लिए इसे निकाल देना परमावश्यक है। आप यदि स्वस्थ, सुखी, निरोग जीवन जीना चाहते हैं तो ये सच्चा ज्ञान आपको जरूरी है। किसी को भी सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो उसके हृदय से भय खत्म हो जाएंगे, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान सब खत्म हो जाएगा। सद्गुरुदेव उसी को निकाल देना चाहते हैं, है ना। ताकि आप निरोग रहें, है ना। इनको अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसको पढ़ देने से यह कंप्लीट हो जाएगा अध्याय 12, है ना। इन लेखों को पढ़कर मनुष्य दृढ़ता के साथ इस बात को जान लेगा कि रोग कोई वस्तु नहीं है। रोग, दोष, दुख और बंधन संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए, यह बने ही नहीं। यह ज्ञान आपके हृदय से भय, अविश्वास, भ्रम और अज्ञान निकाल देगा और निरोग होने के लिए इसे निकाल देना परम आवश्यक है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। अतः हमारे इन लेखों का पाठ बारंबार करना बहुत ही आवश्यक है। इसे भी पढ़ लिए थे, है ना। इसे तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि आपके मन से रोग और दुख का भय सर्वथा निकल ना जाए। सद्गुरुदेव के ग्रंथों को नित्य दिन पढ़ना चाहिए, योगाभ्यास करते रहना चाहिए और यह तब तक इन किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए जब तक कि मन से रोग और दुख का भय सर्वथा निकल न जाए। तो लेखों को पढ़ना बहुत जरूरी भी है, साधन भी जरूरी है ना। सद्गुरुदेव के लेखों को पढ़ना तो अत्यंत जरूरी है। इन लेखों को साधारण रीति से पढ़ लेना ही नहीं बल्कि पढ़ने से भी अधिक देर तक इसका मनन करना चाहिए। कुछ पंक्तियों को पढ़ लीजिए और अधिक देर तक मनन कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरी किताब ही एक ही रोज में पढ़ जाए। जितना पढ़ते हैं उसको अधिक ही ध्यान देकर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और योगाभ्यास कीजिए। कम से कम एक पैराग्राफ रोज पढ़ लेना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। यह ठीक है या नहीं, इसे अविश्वास और ऐसी शंकाएं जब तक हृदय में हैं
तब तक संकल्प में बल नहीं आ सकता। आपके हृदय में जब तक विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा है ठीक है कि नहीं है, ऐसी विचारें जब उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे विचार, तो आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और आप जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तो संकल्प भी दृढ़ होगा, सत्य को जान लेंगे आप अच्छी तरह से। यह ठीक है या नहीं, इसे अविश्वास और ऐसी शंकाएं जब तक हृदय में हैं तब तक संकल्प में बल नहीं आ सकता। अंधविश्वास से भी कोई लाभ नहीं है। अंधविश्वास से क्या लाभ होगा, है ना। यही कारण है कि हमने इन लेखों में अनेक प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से काम लिया। कितनी बड़ी बात है, अनेक प्रबल प्रमाण दिए हैं गुरुदेव, अनेक युक्तियों को बतला करके हम लोगों के हृदय में ये विचार दे देना चाहते हैं कि वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुए और आप इन सब को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। ये विचारों से उत्पन्न हुए हैं और विचारों से ही समाप्त हो जाएंगे। ये तो हम लोग को कितना सुंदर समझा दिए हैं गुरुदेव, है ना। आगे देखिए क्या लिखते हैं। इन सिद्धांतों को जो चाहे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। यदि कोई चाहे तो इन सिद्धांतों को प्रत्यक्ष में अनुभव कर सकता है। नित्य दिन योगाभ्यास करते हुए जान जाएंगे आप, है ना। पर इन लेखों को पढ़ते समय पुराने विचारों और पक्षपातों को अलग कर देना चाहिए। जब आप इन लेखों को पढ़ रहे हैं तो पुराने विचारों को और पक्षपातों को अलग कर देना चाहिए। पुराने विचारों को ही पकड़े रहेंगे तो कैसे समझेंगे आप, है ना। पक्षपात छोड़कर विचार करने पर यह अकाट्य, अचल और सर्वथा सत्य मालूम होगा। जब आप पक्षपात छोड़ करके विचार करेंगे और यह पढ़ेंगे तो आप गुरुदेव की ये वाणी आपको अचल लगेगी, अटल और अकाट्य सत्य है ऐसा प्रतीत हो जाएगा। इन लेखों को पढ़ने और मनन करने के बाद नित्य एक आसन से बैठकर ध्यान भी करना चाहिए। इन लेखों को पढ़ करके मनन करने के बाद नित्य एक आसन से बैठकर ध्यान भी करना चाहिए। नित्य दिन निरंजनो हम जगदीश्वरो हम जपिए, है ना। ध्यान इस बात का करना चाहिए कि अब किसी बात का भय नहीं है। ध्यान तो इसी बात का करना चाहिए कि अब किसी बात का भय नहीं है। रोग, दोष, विपत्ति और दुख उत्पन्न ही नहीं हुए, वह बने ही नहीं, ये ध्यान करना चाहिए, है ना। भ्रम, भय और अज्ञान से यह आ गए थे, यह भी ध्यान करना चाहिए। अब निकल रहे हैं, ये भी ध्यान करना चाहिए। शरीर को इस तरह से आज्ञा दीजिए जैसे हम अपने छोटे भाई या किसी बहुत ही आज्ञाकारी सेवक से बातें करते हैं। बहुत सुंदर से अपने शरीर को आज्ञा देना पड़ता है ना। जैसे अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं या आज्ञाकारी सेवक से बातें कर रहे हैं। शरीर से कहिए, देखो यह रोग, भय, भ्रम और अज्ञान से भास रहे हैं। देखो यह रोग, भय जो है यह भ्रम से भास रहे हैं, इन्हें निकाल दो। अपने शरीर से ही कहिए, उस जगह का ध्यान लगा के कहिए। यहाँ जहाँ पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ कुछ भी है, उसी से कहिए देखो ये शरीर में रोग जो भय और ये आ गया है, अज्ञान से भय भास रहा है, अज्ञान से पीड़ा आ गया है, इसे निकाल दो, ऐसे कहना पड़ेगा, है ना। इस विपत्ति से कोई भी हो डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे विपत्ति कैसी भी हो, आप मत डरो, है ना। यह अब इधर नहीं आ सकती, यह अब इधर नहीं आ सकती, इसे हमने टाल दिया है। देखो तुम निरोग, सुखी, जीवन मुक्त, सुंदर और बलवान हो जाओ। अब इधर यह बीमारी नहीं आ सकती। देखो तुम स्वस्थ, सुंदर, जीवन मुक्त होकर के, बलवान होकर के स्वस्थ और सुंदर और जीवन मुक्त हो जाओ, है ना। अपने शरीर को भी कहना चाहिए। तुम्हारे सब रोग अलग हो गए, तुम्हारे सब रोग अलग हो गए, कहना है ना। तुम्हारी सब विपत्तियां नष्ट हो गई, शरीर को कहना तुम्हारी सब विपत्तियां नष्ट हो गई। तुम्हारे सब दुख दूर हो गए, तुम्हारे सब दुख टल गए, तुम्हारे सब दुख दूर हो गए तो टल गए, है ना। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, शरीर को कहो, उस जगह को ही कहो, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। या विश्वास के साथ कहते कहते खूब प्रसन्न होकर आनंद में मगन हो जाओ। और ऐसा कहते कहते, है ना, स्वयं भी आनंद में मगन हो जाओ और चित्त को इसी आनंद सागर में डुबोकर ध्यान अवस्थित हो जाओ और अपने मन को
इसी में डुबोकर ध्यान अवस्थित हो जाओ, है ना। कितनी बड़ी बात। यह अध्याय 12 का अंतिम पैराग्राफ था। यह पूरा हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब सदगुरुदेव हम लोगों से कह रहे हैं कि उनके लेखों को बार बार पढ़ना है ना। आप जितनी बार पढ़ेंगे, है ना, नया मालूम पड़ता है। आप ये अनुभव करेंगे जब आप योग साधन करेंगे और नित्य ही ज्ञान का आनंद लेते हुए सदगुरुदेव का किताबों को पढ़ेंगे। सदगुरुदेव की किताबों को पढ़ेंगे तो आप उसमें समाधिस्थ भी हो जाएंगे, है ना। इतने हृदय से मन इतना शुद्ध हो जाता है, आपके भय भ्रम सब दूर हो जाते हैं, अज्ञान सब निकल जाता है ना। तो जिस जगह शरीर में पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उस स्थान पर ध्यान लगा के उस शरीर को कहिए, अब यहाँ से रोग दूर हो गया, देखो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, है ना। अब यह तकलीफ दूर हो गया, जो तकलीफ थी अज्ञान से भ्रम से भास रहा था। इतना सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा रहे हैं और यह परम सत्य है ना। क्योंकि शरीर के मालिक तो आप ही हैं और इस शरीर में जो कुछ हो रहा है सब आपकी ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति से ही हो रहा है। अगर आपके ज्ञात शक्ति में मालूम नहीं है तो अज्ञात शक्ति को मालूम हो जाना चाहिए कि यह शरीर स्वस्थ करना है तो स्वस्थ हो जाएगा, है ना। इसीलिए बारंबार सदगुरुदेव के साधन को ध्यान से करें। गुरुदेव का जो साधन है चक्रभेदन, इससे अज्ञात शक्ति को वश में करने का विधान है। आप जब दीक्षा ले लेंगे, नियम पूर्वक साधन शुरू कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि अज्ञात शक्ति को भी आप अपने वश में कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। जब अज्ञात शक्ति अपने वश में आ जाए तो जीवन मरण जैसी चीज़ें भी अपने वश में आ जाती हैं, है ना। जीवन सुखी और धन्य हो जाएगा। तो सदगुरुदेव का ज्ञान प्राप्त हुआ इसी जन्म में, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है ना। ये तो अनंत जन्म की साधना और तपबल से ऐसे सदगुरु का दर्शन होता है। साधारण बात नहीं है ना। तो इस बात को ख्याल में रखिए और गुरु के इस ज्ञान को कोटि कोटि नमन है ना। अगला जो है कल इस पर पाठ करेंगे हम लोग। कल का पाठ है जीवन और मरण का रहस्य, अध्याय 13 कल पढ़ेंगे। आज इस कंप्लीट कर देते हैं, यह हो गया है ना। अब मनन करने की बात है, ध्यान करने की बात है। अपने आप में ध्यान करते रहिए। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। हर रोज ध्यान कीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल फिर चर्चा होगी, अध्याय 13 पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।